हेलो यूट्यूब की प्यारी फैमिली, आप सभी कैसे हो। मैं आपके लिए इस चैनल पे हर तरीके की कहानी लेकर आया हूँ। हॉन्टेड और मजेदार, रोमांचक, जादू टोना, ऐसी कई कहानियां इस चैनल पे मिलेंगी आपको। अगर ऐसी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी स्टोरी सुनने को मिले। आपका ज्यादा समय ना खराब करते हैं, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राजस्थान के उस बियाबान में जहां रेत के टीले सदियों से रहस्य और मौत की कहानियां दफन किए हुए हैं, एक शापित रेलवे स्टेशन भूतिया यादों के बोझ तले कराह रहा था। सरकारी दस्तावेजों में इसे कम यात्री संख्या के कारण बंद बताया गया था, लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कि असली वजह एक भयानक त्रासदी थी जिसने उस जगह की मिट्टी को हमेशा के लिए खून से रंग दिया था। वे फुसफुसाते थे कि यहाँ एक पूरी की पूरी बारात एक मालगाड़ी से टकरा गई थी और दूल्हा दुल्हन समेत सभी बाराती पल भर में मौत के शिकार हो गए थे। उनकी अतृप्त आत्माएं अपने अधूरे सपनों और भयानक मौत के गुस्से के साथ आज भी स्टेशन के खंडहरों में भटकती हैं, खासकर उन रातों में जब चांद लहू की तरह लाल होता है। कुछ बुजुर्ग तो यह भी दावा करते थे कि स्टेशन की नींव में एक प्राचीन कुएं को बंद कर दिया गया था जिसमें एक भयानक नाग देवता का वास था और उसकी क्रोधी ऊर्जा ही उस जगह को अपवित्र बनाती है। राहुल, अमित, सीमा और प्रिया शहरी जीवन की नीरसता से उबे हुए रोमांच के नशे में धुत कॉलेज के छात्र थे। उन्होंने भूतों और प्रेतवाधा की कहानियों को सिर्फ सुना ही नहीं था, बल्कि उन्हें महसूस करना चाहते थे। इंटरनेट पर उन्हें उस खंडहर स्टेशन का पता चला और उसकी खौफनाक कहानियों ने उनके अंदर एक अंधेरी जिज्ञासा जगा दी। जयपुर से उनकी पुरानी जीप धूल और बजरी उड़ाती हुई उस शापित जगह की ओर बढ़ी। रास्ते में हर पड़ाव पर लोगों ने उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश की, आंखों में डर भरकर भयानक मंजर सुनाए। पटरी पर नाचती हुई बिना सिर वाली लाशें, हवा में तैरती हुई शादी के मंडप की राख और उस रहस्यमयी रेलगाड़ी का साया जो पूर्णिमा की रात को पटरी पर दौड़ता है लेकिन कभी किसी स्टेशन पर नहीं रुकता। लेकिन मौत को चुनौती देने का नशा उन युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा था। संध्या का धुंधलका जब स्टेशन पर उतरा तो वो और भी भयानक लग रहा था। इमारत के टूटे हुए मेहराब किसी दानव के जबड़े की तरह लग रहे थे और खिड़कियों के काले छेद आत्माओं की खाली आंखों की तरह अंधेरे में घूर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर उगी हुई कंटीली झाड़ियां किसी भयानक जाल की तरह लग रही थीं। पटरियों पर जंग की मोटी परत के नीचे दबी हुई अनगिनत कहानियां सिसक रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडी नमी थी और एक भारी अनकही दहशत हर सांस के साथ उनके फेफड़ों में उतर रही थी। उन्होंने स्टेशन मास्टर के पुराने दफ्तर में शरण ली। दीवारों पर खून के सूखे धब्बे थे जिन्हें बरसों पहले किसी ने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन वे भूत बनकर आज भी झांक रहे थे। एक कोने में एक पुरानी सड़ी हुई शादी की तस्वीर गिरी हुई थी जिसमें एक मुस्कुराता हुआ जोड़ा था जिनकी आंखें अब खाली और डरावनी लग रही थीं। दीवारों पर किसी अज्ञात भाषा में शाप लिखे हुए थे जो मंद रोशनी में किसी भयानक रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने अपना खाना निकाला, लेकिन डर के मारे किसी के गले से एक कौर भी नहीं उतरा। हर छोटी सी आवाज, हर सरसराहट उन्हें चौंकने पर मजबूर कर देती थी। रात के गहराते अंधेरे के साथ कमरे में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उनके आसपास घेरा बना रही हो। ठीक आधी रात को जब आसमान में बादलों के पीछे छिपा चांद किसी भयानक आंख की तरह लग रहा था, एक ऐसी चीख गूंजी जिसने उनके दिलों को चीर दिया। ये एक साथ कई लोगों की चीखें थीं, मर्दों, औरतों और बच्चों की, जो दर्द, आतंक और निराशा से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस भयानक दुर्घटना के शिकार लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हों। चीखें स्टेशन के चारों ओर से आ रही थीं, हवा में तैर रही थीं, मानो हर पत्थर और हर जंग खाया हुआ टुकड़ा उस भयानक रात की गवाही दे रहा हो। राहुल और उसके दोस्त डर से कांपने लगे। सीमा और प्रिया एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थीं। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और उनमें सिर्फ खौफ दिखाई दे रहा था। अमित का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ नीले पड़ गए थे। चीखें धीरे धीरे धीमी होती गईं, लेकिन उनकी गूंज उनके कानों में हमेशा के लिए बस गई थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद पटरियों से एक धीमी, लयबद्ध खड़खड़ाहट सुनाई दी। ये किसी भारी लोहे के पहियों के चलने की आवाज थी और साथ ही एक धीमी, दर्दनाक सिसकी भी आ रही थी।
आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर उन्हें एक भयानक धुआं दिखाई दिया जो पटरियों के साथ साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उस धुएं में धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं, इंसानी आकृतियां, लेकिन उनके शरीर विकृत और टूटे हुए लग रहे थे। अमित ने अपनी टॉर्च जलाई और उस दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन रोशनी धुएं को भेद नहीं पा रही थी। खड़खड़ाहट अब बिल्कुल स्टेशन के करीब थी और सिसकियां उनके कमरे के दरवाजे के बाहर सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बुरी तरह से घायल इंसान मदद के लिए गुहार लगा रहा हो। अचानक कमरे की हवा में एक मीठी सड़ी हुई खुशबू फैल गई, जैसे मुर्दों के फूल मुरझा रहे हों। दीवारों पर बने शाप के अक्षर खून की तरह लाल चमकने लगे और कमरे में रखी वो पुरानी शादी की तस्वीर अपने आप जमीन पर गिरकर टूट गई। कमरे का दरवाजा जो अंदर से बंद था जोर जोर से पीटने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लकड़ी पुरानी और कमजोर थी और हर धक्के के साथ वो बुरी तरह से हिल रही थी। दरवाजे की दरार से ठंडी बदबूदार हवा अंदर आ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। एक कर्कश रोती हुई आवाज दरवाजे के बाहर से आई, हमें अंदर आने दो, हम अकेले हैं। सीमा और प्रिया डर के मारे बेहोश हो गईं। राहुल और अमित ने मिलकर दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा इतनी बुरी तरह से हिल रहा था कि उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी भी पल टूट जाएगा। तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगा और वो खुल गया। दरवाजे के फ्रेम में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, एक औरत, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें खाली गड्ढों की तरह लग रही थीं। उसके पीछे और भी भयानक आकृतियां दिखाई दे रही थीं। टूटे हुए शरीर, लटके हुए अंग और दर्द से मुड़े हुए चेहरे। वे सभी उनकी ओर हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे उन्हें पकड़ना चाहते हों। एक भयानक सामूहिक चीख कमरे में गूंजी और वो औरत धीरे धीरे अंदर आने लगी। उसके पीछे बाकी की भयानक भीड़ भी दाखिल होने लगी। उनकी चाल लड़खड़ा रही थी और उनके शरीर से खून टपक रहा था, जो फर्श पर काले धब्बे छोड़ रहा था। कमरे की एकमात्र रोशनी, अमित की टॉर्च, कांच की तरह टूट गई और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में उन्हें उन ठंडे खून से सने हाथों को अपने शरीर पर महसूस हुआ। उनकी सड़ी हुई सांसें उनके कानों में फुसफुसा रही थीं। तुम भी अब हमारे साथ हो। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके पैर पकड़ रहा है और उसे नीचे खींच रहा है। अमित को लगा कि कोई उसके गले को दबा रहा है। उसकी सांसें रुक रही थीं। अंधेरे में सीमा और प्रिया की दबी हुई चीखें सुनाई दे रही थीं। अगली सुबह जब गांव के लोग डरते डरते उस स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ खंडहर और सन्नाटा मिला। जीप वहीं खड़ी थी, लेकिन राहुल, अमित, सीमा और प्रिया कहीं नहीं थे। स्टेशन मास्टर के पुराने दफ्तर में दीवारों पर खून से भयानक आकृतियां बनी हुई थीं और फर्श पर उन चारों के कपड़े बिखरे पड़े थे, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने फाड़ दिया हो। पटरियों पर जहां कल रात कोई ट्रेन नहीं थी, वहां ताजे खून के निशान पाए गए, जो दूर तक रेत में चले गए थे और फिर अचानक गायब हो गए थे। हवा में अब भी उस मीठी सड़ी हुई खुशबू का हल्का सा एहसास था। स्थानीय लोग जानते थे कि उस रात उस स्टेशन ने 4 और जिंदगियां निगल ली थीं। वे कभी उस जगह के पास भी नहीं जाते, खासकर पूर्णिमा की रातों में, जब हवा में उन अतृप्त आत्माओं की दर्दनाक चीखें आज भी सुनाई देती हैं और उस भूतिया बारात का साया पटरियों पर अपने अगले शिकार की तलाश में भटकता रहता है। उस खंडहर स्टेशन की कहानी अब और भी भयानक हो गई थी, एक ऐसी चेतावनी जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में डर पैदा करती रहेगी। कुछ जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां मौत इंतजार कर रही होती है और वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।